अच्छी खबर राजस्थान के लोगों के लिए, मानसून की एंट्री राजस्थान में हो गई है। मानसून एक्सप्रेस ने राजस्थान में दस्तक दे दी है और 4 जिलों में कुछ जगहों पर बरसात भी शुरू हो गई है। राजस्थान में जैसलमेर के रास्ते मानसून ने एंट्री की है और किसानों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग का अच्छी बरसात का पूर्वानुमान है। राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है और इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में मानसून की एंट्री हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि राजस्थान में मानसून एक्सप्रेस की एंट्री हो चुकी है। जैसलमेर के रास्ते मानसून ने प्रवेश किया है और ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर, किसानों के लिए जिसका इंतजार लंबे अरसे से हो रहा था, वो खबर मिल गई है। मानसून ने राजस्थान में एंट्री कर ली है जैसलमेर के रास्ते। तो राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है और राजस्थान मौसम विभाग के डायरेक्टर शिव गणेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शिव गणेश जी, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। जी, थैंक यू सर, आज मानसून ने एंट्री मारी है, बहुत अच्छी खबर है और ये जैसलमेर के रास्ते एंट्री हुई है मानसून की, इसके क्या मायने हैं, किस तरह का अनुमान है? देखिए, ये इस मानसून के जो सेट होने के बारे में पहले ही हमने पूर्वानुमान किया था कि जो लल पड़ा हुआ है पिछले 5 दिन से मानसून कच्छ के कुछ हिस्सों में और ये नॉर्थ गुजरात में अहमदाबाद तक और इंदौर वगैरह जो वेस्ट यूपी के एमपी के हिस्से थे, कुछ यूपी में, तो वो अब 22 तारीख से एक्टिव होने की उसकी संभावना बन रही थी, जिसके हमने पूर्वानुमान किया था। तो 22 तारीख को ये एक्टिव हुआ और 23 तारीख को ये कुछ आगे बढ़ा था और उस समय हमने ये बताया था कि अगले 48 घंटों में ये आगे बढ़ने, मतलब राजस्थान में भी दस्तक देने की संभावना है। और मैंने ये भी बोला था कि 48 घंटे का मतलब ये है कि वो 24 घंटे में भी कर सकता है, 36 घंटे में भी कर सकता है और अगले 48 घंटे में भी कर सकता है। तो कंडीशन काफी फेवरेबल बनी हुई है, तो उसमें वो 24 घंटे के अंदर ही उसने दस्तक दे दी। और जो आपने कहा कि ये मानसून इस बार जैसलमेर से एंट्री की है, ऐसा नहीं होता है। एंट्री वो साउथ राजस्थान से ही करता है, लेकिन वो स्पीड इतना आगे बढ़ा है कि वो जैसलमेर तक, जैसलमेर, पाली और सवाई माधोपुर तक पहुंच चुका है। तो एंट्री उसकी नीचे से ही होती है क्योंकि हवाएं नीचे से ऊपर जाती है, इसीलिए इस लिमिट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द मानसून, मींस मानसून की उत्तरी सीमा। तो ये उत्तरी सीमा है कि जो जैसलमेर, पाली और सवाई माधोपुर राजस्थान में, और इसके बाद में बिजनौर, आपका बिजनौर है और मैनपुरी है, मैनपुरी, बिजनौर और पठानकोट तक ये पहुंच चुका है। तो ये उसकी उत्तरी सीमा है मानसून की। तो मानसून काफी अभी एक्टिव है और कुल मिला के आपने जो बोला कि कितने डिस्ट्रिक्ट, तो जो ईस्ट राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है वो करीब 13 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है उसने और वेस्ट राजस्थान के आपके 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। तो कुल मिला के इसमें इस तरह से कहें तो 17 डिस्ट्रिक्ट करीब कवर कर लिए हैं। शिव गणेश, जो आप बता रहे हैं कि जो ऊपरी लिमिट है, नॉर्दर्न लिमिट है, वहां तक मानसून की जो एंट्री आप बता रहे हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में जहां पर कम बरसात होती है, क्या इस बार वो लोग ज्यादा उम्मीद करें कि बेहतर बरसात होगी? देखिए, ऐसा है कि ये मानसून का जो फोरकास्ट की गई है, तो अभी इस साल मानसून की काफी अच्छी फोरकास्ट की हुई है राजस्थान के लिए स्पेशली, क्योंकि इंडिया को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक भाग है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर करीब 6 स्टेट्स आते हैं, यानी आपका राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, उत्तरांचल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो ये सारे जो स्टेट है वो सारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर आते हैं और इस नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए जो फोरकास्ट अभी मॉडल से प्राप्त हुई है वो 107% है नॉर्मल की, यानी नॉर्मल से 7% ज्यादा की है, जबकि लास्ट ईयर ये 103% फोरकास्ट किया गया था। तो लास्ट ईयर भी काफी अच्छी बारिश हुई थी, हालांकि उसमें पिछले 2 जो आपके महीने थे, यानी 23 जुलाई तक वो काफी कम था, मानसून नहीं आया था, 2 जुलाई को आया था और कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन बाद में उसने काफी रिकवर किया। पर इस बार मानसून की कंडीशन काफी अच्छे मानसून की उम्मीद की जा रही है और राजस्थान में विशेषकर बात करें तो सामान्य तो होगी, लेकिन कुछ हिस्से में सामान्य से भी अधिक मींस एवं नॉर्मल भी होने की संभावना है। तो मानसून को लेके इस बार काफी उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। जी, तो ये जो मानसून के बादल 12 जिलों में छाए हुए हैं शिव गणेश जी, तो कब तक लोग उम्मीद करें बरसात के? बेसब्री से इंतजार है लोग। आप 24 घंटे या 48 घंटे की जो टाइम लिमिट बताते हैं, लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी बरसात हो जाए, उनको गर्मी से राहत मिले, जो खेतों में फसलें हैं वो सूखने की कगार पर है, उनको राहत मिले। देखो, मानसून अब सेट हो गया तो
सेट करने का तरीका ही ये होता है कि वहां पे बारिश होने लग जाए, कंटिन्यू 2 दिन बारिश हो, और मिनिमम हर जगह पे जो पूरे एरिया में 2.5 mm कम से कम होनी चाहिए, और ये लगातार रहनी चाहिए। बादल हैं वो मध्यम ऊंचाई के बादल रहने चाहिए, यानी जिसमें नमी हो, इस तरह के बादल हो बरसात वाले। तीसरी चीज ये है कि वहां पे जो आपका जो हवाएं हैं, मानसून की हवाएं, उनकी डेप्थ जो होती है वो ऊपर मतलब वायुमंडल में करीब 4 से 5 किलोमीटर कम से कम रहनी चाहिए, वो है। और ये जो कंडीशन है वो अभी फुलफिल हो रही है, तो इसीलिए मानसून को सेट किया है। तो बारिश तो डेफिनेटली होनी चाहिए और हो भी रही है, और हमने इसके लिए वार्निंग भी जारी की हुई है, क्योंकि जो उदयपुर डिवीजन है और कोटा डिवीजन है और उससे अटैच जो हिस्से हैं उसमें हमने वार्निंग भी जारी की हुई है। हालांकि वार्निंग वो नहीं है कि जिस पे एक्शन बहुत ज्यादा लिया जाए, लेकिन वार्निंग मीन्स इस तरह की बारिश होने की संभावना है। जी, तो ये जो अभी बादल छाए हुए हैं 12 जिलों में, तो क्या ये 12 जिलों के लोग इस बात की उम्मीद करें कि बहुत जल्द यहाँ पर बारिश होने वाली है, ये माने लोग? नहीं, बारिश हो रही है, होने वाली नहीं है, बारिश हो रही है वहाँ पे। जी, बारिश हो भी रही है, आप मालूम कीजिए, बारिश हो रही है वहाँ पे, तभी जाके ये मानसून सेट किया है। जी, और ये कंडीशन बन रही है कि आगे भी काफी एक्टिव रहेगा, कल भी एक्टिव रहेगा, तो आगे और बढ़ने की इसके आगे संभावना है। जी, और फिर मानसून का क्या होता है कि मानसून जो करंट आती है ये सदर्न हेमिस्फीयर से, यानी पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध है, क्योंकि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया, एक दक्षिणी गोलार्ध और दूसरा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हमारा इंडिया है, तो दक्षिणी गोलार्ध से जो हवाएं आती हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, तो उनकी स्पीड काफी कम होती है और वो सर्ज के रूप में आती है, पल्स के रूप में, एक के बाद जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं। तो इस तरह से कभी वो वीक भी हो जाती है, जैसे अभी लास्ट में जो 5-6 दिन पहले वीक हो गई थी, तो मानसून आगे नहीं बढ़ा था, तो वही के वहीं रुका रहा, और 22 तारीख से एक्टिव होकर आगे बढ़ा 23 तारीख से। तो ये सिचुएशन कभी भी आ जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मीन्स थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड किलोमीटर से हवाएं आती हैं, तो वो कब वीक हो जाए इसका कहना बहुत ही डिफिकल्ट है। जी, तो अभी ये जो मानसून की एंट्री वक्त पर हुई है इस बार, तो इसका मायने क्या रहेगा पूरे, अगर मानसून का टेन्योर देखें हम, पूरा जो ड्यूरेशन होता है उसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, मानसून का टाइम से सेट होना या लेट विलंब से सेट होना या पूर्व में सेट होना, इसका बारिश से कोई किसी तरह का लिंक नहीं है। जी, पहली चीज जी, ये बारिश जो होती है वो डिपेंड करती है कि उस टाइम पे किस तरह के सिस्टम बने हुए हैं, क्या वेदर की कंडीशन है। जब मानसून के सिस्टम जैसे लो प्रेशर एरिया है, अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, या अपर एयर ट्रफ है, क्या है, तो इस तरह के जब सिस्टम होते हैं, और फिर मानसून की हवाएं जो करंट हैं वो किस तरह की हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो जैसे ही अगर कोई सिस्टम बनता है, वो आता है, तो उससे रेन मीन्स बारिश से बहुत अच्छी होती है, और अगर वीक हो गया तो बारिश कम होती है। तो इसके एंट्री से कि एंट्री जल्दी होगी, टाइम से हो गई, तो बारिश मानसून बहुत अच्छा रहेगा, इसका कोई लिंक नहीं है। जी, शिव गणेश जी, तो ये माने कि इस बार जो मानसून की एंट्री है वो झालावाड़ के रास्ते ऑफिशियली मानी जाएगी, या फिर जैसलमेर वाला जो हिस्सा है ये माने कि यहाँ बादल एक्टिव हो गए इसलिए इधर से माना जाए? नहीं, मैंने पहले ही हम क्या माने, दर्शकों को क्या बताएं? जी, आपको ही मैं बता रहा हूँ, एंट्री जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ वहीं से हुई है, लेकिन ये आगे बढ़कर जैसलमेर, पाली और सवाई माधोपुर तक पहुंच गया है। जी, अभी क्लियर है आपके? जी, हाँ बिल्कुल समझ गए हम, झालावाड़ के रास्ते हुई है। जी जी जी, तो अब आप मानसून को लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आने इस बार जो उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें रहती है, मानसून बहुत बड़ा फैक्टर होता है सभी की लाइफ में, खासतौर से भारत में। जी बिल्कुल सही है, आपने कहा कि मानसून का काफी हमारी जो इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है, हमारे किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और पूर्वानुमान हमने यही बताया है कि इस बार मानसून काफी अच्छा रहने की संभावना है, और जो पिछली साल हुआ उससे भी थोड़ा सा उसकी जो पूर्वानुमान किया वो 4% नॉर्मल से ज्यादा ही किया है। तो मेरा उम्मीद यही है कि मानसून इस बार अच्छा रहेगा, और अच्छा रहे यही भगवान से मेरी प्रार्थना है।